जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान की बात पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 2। इसमें देखेंगे 61 से लेकर के 90 तक का प्रश्न एवं उसका हल। इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 60 तक का सल्यूशन दिया था। अब आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो में 61 नंबर मतलब 61 नंबर। शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या, एक परीक्षा में 100 लड़के, सॉरी 100 नहीं होगा, 1000 लड़के होंगे, 1000 लड़के, ठीक है, एक जीरो बढ़ा लीजिए। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण मतलब पास हो गई, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए हमको पता है, क्या पता है, 100% होता है कोई भी चीज। तो पहले से अगर 60% है पास है तो फेल कितना होगा, 40% होगा। अगर पहले से 60% पास है तो फेल कितना परसेंट होगा, 40% फेल होगा। ठीक, इसी तरह इस सवाल को, यही कॉन्सेप्ट में ये सवाल को हम लोग देखेंगे। सो मिटा लेते हैं। चलिए देखिए 1000 है लड़कों की संख्या, जिसमें 60% लड़के पास हो गए, तो कितने परसेंट लड़के फेल हो गए, 40% लड़के फेल हो गए। परसेंट को हटाएंगे, नीचे 1000 100 आएगा, डबल जीरो से ऊपर जीरो कैंसिल, कितना आ गया 400 लड़के फेल हो गए। अब आते हैं लड़कियों के बारे में। लड़कियां कितनी, 800 लड़कियां हैं, कितनी फेल पास हो गई थी, 400, तो फेल कितनी होगी 60%, नीचे 100, डबल जीरो से खत्म हो गया, 8 छक 48, 480। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 0, 8 और 8। इतनी लड़कियां, पूरा टोटल स्टूडेंट फेल हो गया। लेकिन हमको फेल परसेंट मांग रहा है, तो फेल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल लड़कियां फेल हुई वाली और टोटल लड़कियां और विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी 1800 गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब 18 से भाग दे देंगे 88 जीरो में, मतलब 880 में, तो कितना आ जाएगा 48.88। मेरा पहला नंबर ऑप्शन। अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे, 62 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है 62 नंबर सवाल में, 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं परीक्षा में। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, मतलब पास हो जाती है। तो फेल होने वाली विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या होगी। तो आपको बताएं, पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। पिछले सवाल में आपको हमने बताया, क्या बताया, कोई भी चीज 100% होता है, उसी को मान के इस सवाल में भी हम लोग वही काम करेंगे। तो बॉयज पल लिख लेते हैं, कितना 1100 है, 1100 है, ठीक है। लेकिन कितना परसेंट पास हो गया, 42% पास हो गया, तो फेल कितना हो गया होगा 58%। परसेंट को नीचे लिखेंगे तो 100 में लिखेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 58 को 11 से गुना करेंगे, कितना आएगा 638। अब आते हैं लड़कियों की तरफ। 700 हो गया, 700 टोटल लड़की है, 36% पास है, तो फेल कितनी होगी 64% फेल हो गई, बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 गुना 64 बराबर 448। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 8 8 16, 6 4 3 7 1 8 6 4 10, 86 टोटल फेल स्टूडेंट हो गया। तो फेल परसेंटेज बराबर टोटल फेल 1086 और टोटल स्टूडेंट 1800 गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और 1086 को 1800 से भाग देंगे, कितना आएगा 60.1/3%। ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित है। लड़कों का 50% था, लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, मतलब पास हो गई। तो परीक्षा में कितने अनउत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। तो बॉयज को देख लेते हैं पहले। 1100 है लड़के, किसमें पास हो गए थे, 50% पास हुए, तो 50% फेल हो गए, बटे 100, 11 पचे 55, मतलब 550। और लड़कियां क्या है, 900 है, 40% पास हुई तो 60% फेल होंगी। 9 छके 54, इसको ऐड करेंगे क्योंकि टोटल परसेंटेज निकालना हमको फेल का। 0059 549 55 10, इतने होगी फेल स्टूडेंट। तो फेल स्टूडेंट का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल फेल स्टूडेंट बटे टोटल स्टूडेंट 1100 और 900, मतलब 2000 गुना 100, 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 109 को भागा देंगे, 5 दूना 10, 4 दूना 8.5, कितना नंबर, 3 नंबर ऑप्शन। अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 38 लड़कियां हैं, 38 लड़कियां कक्षा में 3 अनुपस्थित हो गई, शेष का 20% गृह कार्य नहीं किया, तो कितने लड़कियों ने गृह कार्य किया। देखिए टोटल 38 लड़कियां थी, 3 नहीं आई, इसका मतलब 35 लड़कियां क्लास में उपस्थित है। 35 में 20 लड़कियां जो है अपना गृह कार्य होमवर्क नहीं किया है, तो कितना परसेंट किया, 80% किया है। हमको वही निकालना, अपना काम क्या है, तो 80%। परसेंट का मतलब नीचे 100, 10 से 10 कैंसिल, और 5 दूना 10, 7 पचे 35, 4 दूना 8, 7 चौके 28, 28 लड़कियां जो है अपना होमवर्क की हैं। अब आते हैं 65 नंबर पे। 65 नंबर क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिसमें से प्रत्येक 100 अंक है, मतलब 100 गुना 3 बराबर 300 का एग्जाम हो रहा है, जिसमें से विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्र में 72 और 56 अंक प्राप्त किए। 72 और 56, कुल 75% अंक चाहिए थे, मतलब 300 का 75% कितना निकलेगा, 75 दूनी 150, 150 और 75, 15, 7 21 22, मतलब 225 अंक हमको लाने हैं। लेकिन हम लोगों ने पहले कितना अंक लाया था, 72 अंक प्लस 56 अंक, कितना हो गया, 6 2 8, 6 2 8 और 7 5 12। हमने 128 अंक पहले से ला चुका है, और कितना अंक लाना है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 1 2 8, कितना बचा, 97। तो 97 अंक लाना है हमको तीसरे पेपर में, जो 97% होता है 100, क्योंकि 100 का पेपर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगले सवाल पे। अब आते हैं 67 नंबर पे। 67 नंबर क्या बोल रहा है कि कक्षा X में 3 विभाग है, ABCD, और इनमें क्रमशः 25 छात्र, 40 छात्र और 35 छात्र हैं। A विभाग में औसत पूर्णांक 70%, B पूर्णांक 65% और औसत C 50% प्राप्तांक है उसका। तो संपूर्ण कक्षा में X का औसत प्रतिशत प्राप्तांक कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो A कितना प्राप्त कर रहा है, 75, कितना छात्र है, 25 छात्र है, 25 प्लस गुना 75 ब्रैकेट बंद प्लस 40 छात्र हैं, बी में औसत उनका प्राप्तांक है 65 प्लस सी का है 35 छात्र गुना उसका औसत है 50 ब्रैकेट बंद बटे टोटल छात्र 25 प्लस 40 प्लस 35। ठीक है, अब देखिए
25 गुना 70 कितना हो गया 1750 प्लस 40 गुना 65 2600 प्लस 35 गुना 50 1750 बटे 100 बराबर 6100 ऊपर जोड़ेंगे तो 6100 नीचे 100 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कितना हो गया 61% आंसर मेरा कितना नंबर 4 नंबर। आते हैं अब 68 नंबर पे। 68 क्या बोल रहा है देखिए 68 बोल रहा है कि एक सर 10 रन बनाया है एक बल्लेबाज ने जिसमें से 3 चौका और 8 छक्का सम्मिलित है। खिलाड़ी अपने रनों का कुल योग का कितना प्रतिशत रन विकेट दौड़ कर लिया। देखिए क्या करेंगे 110 रन लिया है टोटल, उसमें से माइनस क्या करेंगे 3 चौका लगाया मतलब 4 गुना 3 प्लस 8 छक्का मतलब 6 गुना 8 बटे औसत कैसे निकलता है नीचे करेंगे क्या करेंगे हम लोग 100। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं 110 माइनस 4 तिया 12 प्लस 8 छक 48 और 12 60 माइनस 110 कितना निकल गया 50। तो 50 जो है ना दौड़ के लिया जो भी क्रिकेट खेल रहा था विकेटों के बीच में कितना रन बनाया दौड़ करके 50 रन बनाया। अब इसको परसेंटेज निकाला परसेंटेज मांग रहा है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को 50 बटे 50 तो हो गया दौड़ के बीच में और नीचे टोटल रन गुना 100 जीरो से जीरो कैंसिल इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 45.5 बटे 11%। आंसर हो गया 2 नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है ये किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या 12% से अधिक है। मतलब इसका कहने का मतलब है एक तरफ बॉयज हो गया को और गर्ल्स को घटा देंगे और दूसरे तरफ बॉयज और गर्ल्स को जोड़ देंगे तो ये 12% अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अधिक हो जाएगा इधर। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे इसको मिटा लेते हैं पहले इसको बनाने के लिए देखिए 12% मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/25। टोटल स्टूडेंट कितना है मेरा 25 और बॉय की संख्या कितनी होगी 3 होगी तो टोटल ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 28 पूर्णांक इसको माइनस कर देंगे 25 में से 3 गया तो कितना हो गया 22। अब 2 से कटेगा 14 दूनी 28 11 दूनी 22 तो कितना हो गया आंसर मेरा 11.14:11। अब आते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न है किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे हैं क्रमशः 25% और एवं 20% असफल हुए। असफल मतलब फेल हो गए असफल मतलब फेल हो गए तो उत्तीर्ण मतलब पास होने का अवसर बताया जा रहा है पूछा जा रहा है। तो 160 विद्यार्थी थे जिसमें से 25% असफल हो गए तो कितना पास हो गए 75% पास हो गए बटे 100। तो 25 तिया 75 25 चौके 100 4 गुना 4 चौके 16 40 बार में तो कितना हो गया 120 लड़के जो है ना मतलब 20 लड़के एक वर्ष में पास हो गए पास। अब दूसरे वर्ष 140 का देखिए 20% असफल रहे तो 80% क्या हो गए सफल हो गए। 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य इधर कट गया 14 गुना 8 कितना हो गया
12, ये हो गया पास। टोटल कितना पास हो गया? टोटल पास हो गए 2 3 2, 232 पास हो गए। किसमें से पास हो गए? टोटल कैंडिडेट कितना था? पास प्रतिशत पूछ रहा है, तो पास प्रतिशत निकालने के लिए 223 बटे 300 गुना 100। 300 कहां से आया? 160 और 140। 300 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 बार में भागा दे देंगे इधर, तो कितना आया? 77.1/3। और ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं 61 नंबर पे। 61 नंबर क्या बोल रहा है? 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था, लेकिन क्या हो गया? लड़कियों में केवल 40% था, लड़कों में केवल 50% पिकनिक पर गए। तो लगभग कितना प्रतिशत पिकनिक पर गए? ठीक है, सही बात है। देखिए 50 पर कैंडिडेट था लड़का का, लेकिन कितना लड़कियों का? सॉरी, लड़कियों का 50 लड़कियां थी, लेकिन 40% ही गई। तो कितना? 50 का 40% कितना निकल गया? 4 पंचे 20। मात्र 20 लड़कियां गई पिकनिक पे, लेकिन 70 लड़के थे, उसमें से मात्र 50% पिकनिक पे गए। तो कितना गए? 35 पिकनिक पे गए, 35। तो टोटल कितने गए? 5 और 5 55, टोटल 55 गए। लेकिन लड़के थे कितने? 70 और 50। 70 और 50 पूरे स्टूडेंट थे, तो कितना गए? 55 गए। तो परसेंटेज निकालना हमें, तो 55 बटे 70 50 कितना हो गया? 120 गुना 100। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? इसको भाग देते हैं। तो लगभग में पूछ रहा है, लगभग में पूछ रहा है, हाँ लगभग में पूछ रहा है। तो लगभग में लाने के लिए लगभग 46% मैंने भाग दिया, लगभग 46% आया। आते हैं नेक्स्ट। देखिए अफगान के प्रथम में से, अफगान किसी बच्चे का नाम है, उसको प्रथम परीक्षा में 500 में से 70 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और अंतिम परीक्षा 700 में से 80 अंक प्राप्त हुए। तो दोनों मिलाकर कुल उन्हें कितने अंक प्राप्त हुए? कितने प्रतिशत? तो इसको क्या कैसे करेंगे? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, पहला जो ईयर था 500 अंक का एग्जाम हुआ था, लेकिन बच्चा 70% लाया। तो कितना अंक लाया वो? 7 5 35, 350 अंक लाया। लेकिन दूसरा जो एग्जाम हुआ था 700 का एग्जाम हुआ था, लेकिन 80% लाया बच्चा बटे 100। कितना लाया? 7 56। टोटल कितना हो गया? 0 6 5 11 5 6 7 8 1 9, 910 अंक लाया टोटल। कितने में से? 7 5 1200 में। और परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 कर देंगे, 00 00 कैंसिल, और 910 भागा 12 कितना आएगा? आएगा 75.83, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट 73 क्या बोला है? किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र की संख्या 75% उत्तीर्ण होती है। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले की संख्या 18% बढ़ जाती है, परंतु उत्तीर्ण में शामिल होने वाली संख्या वही रहती है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए पहले 75%, मान के चलिए 100 कैंडिडेट था, तो 75% पास हो गया, मतलब 75 कैंडिडेट पास हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या किया? फिर अगले साल 75% बच्चा तो था ही, उसका 18% और बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया। अब टोटल प्रतिशत पूछ रहा है, तो 75 इसको भागा देंगे
तो कितना आ जाएगा 13.5, दोनों को जोड़ देंगे 0.5, 7 3 8 और 7 1 8, इतना प्रतिशत आंसर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:2। इसका मतलब 3:2 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 और इधर 200। ये 200 क्या हो गया, ये लड़कियां हो गई और ये 300 बॉयज हो गए। तो इसमें से लड़कों 20% था, लड़कियां 3% वाजिब मतलब क्या होता है, छूट मतलब या एग्जाम में नंबर कम आया या फिर वाजिफा हो गए। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 20% लड़कों का, तो 300 गुना 20% बटे 100, कितना आ गया 60। और इधर आ गया 200 का 30% बटे 100, कितना आ गया, इधर भी 60 आ गया। तो 60 120, ठीक है। लेकिन टोटल कितना हो गया था 500 में 120 हम लोग क्या कर दिए, छुट्टी दे दी या फिर छुट्टी पे चली गई, तो कितना बच गया 8 और 4 में से गया 380 गया। तो प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, तो 380 बटे 500 गुना 100, 00 से 00 कैंसिल, 5 से खिलाएंगे 380 को तो 76 बार में। तो ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं 77 पे, 75 पे, 77 बोल रहे हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, मतलब कि एडल्ट है, 18 साल से ऊपर की है, तो 18 साल से कम की कितने होंगी, तो ये हो गया 300, ये हो गया 200। तो 300 का 20% 18 साल से ऊपर है, तो 80% 18 साल से कम होगी, तो 8 या 24। और इधर 25% लड़कियां हैं, क्या है 18 साल से ऊपर की है, तो 200 का 75%। 75 क्यों लिखा, क्योंकि 25 और 75 100 होता है, 75 गुना 150 लड़कियां जो है नाबालिग है और 240 लड़के क्या है नाबालिग है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 5 4 9 2 और 3, 390 लड़कियां बच्चे क्या है नाबालिग है, कितने में 500 में, गुना 100, 00 कैंसिल, 7 5 35, 4 8 5 40, 2 नंबर आंसर। अब आते हैं 56। देखिए क्या बोल रहा है, 56 बोल रहे हैं, 76। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का 4:1 है। यदि लड़के में 75% तथा लड़कियों में 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इनमें से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए 4:1 है, तो लड़का 400 और लड़की 100, तो 400 को 75% छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितना 25% नहीं मिली, 25 चौके 100, 100 लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिली। और इधर हो गया 100, 70 को मिल गई तो 30 को नहीं मिलेगी, तो 30 को नहीं मिली, टोटल 130 बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिली। लेकिन यहाँ तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 130 बटे टोटल कैंडिडेट 500
500 कहाँ से आया, 400 इधर और 400 100 ये हो गया 400 लड़का और 100 लड़की गुना 100। 00 कैंसिल, 5 दूना 10, 6 पंचे 30, 26%। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव किए, विजेता छात्र का कुल मत 7% प्राप्त हुआ, वह केवल 144 मतों से विजयी हुआ। तो देखिए, एक विजयी होने वाला होता है और एक हारने वाला होता है। तो एक को 60% मिला तो एक को 40% मिलेगा, लेकिन ये 40% वाला हार गया। कितने प्रतिशत से हारा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 20% से हार गया। लेकिन इसका 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। तो 1% बराबर 144/20 गुना, और 100% बराबर 144/20 गुना 100। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 बार में इधर 7 और 2 72, 72 गुना 10 मतलब 720। 720 मतों से वो विजयी हुआ था। अब आते हैं 78। देखिए 78 क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार 40% चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त किया और उसमें विरोधी उम्मीदवार 1500 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार कितने मत से हार गए। देखिए, एक कैंडिडेट था जीतने वाला, एक हारने वाला। जो हारने वाला उसको मिला 40 और जो जीतने वाला था उसको मिला 60%। लेकिन दोनों का अंतर कितना था, 20%। लेकिन 20% का मतलब दिया हुआ है 15,000। और क्या मांग रहा है, जो जीतने वाला था, तो 1% बराबर 15,000/20। लेकिन जो जीतने वाला था, जीतने वाला कितना था, 60%। तो 60% बराबर 15,000/20 गुना 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 3 दूना 6, तो 15 तिया 45, 4 नंबर आंसर। अब आते हैं 79 पे। 79 बोला, किसी महाविद्यालय में एक प्रत्याशी जो कुल मत 40 मिला, ठीक है, अपने प्रतिद्वंदी को 160 मत से हार गया, प्रतिद्वंदी से 160 मत से हार गया। तो यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, तो कुल कितने वोट मिले। तो देखिए, पहला प्रत्याशी और दूसरा प्रत्याशी, एक को 40 मिला और एक को 60 मिला प्रतिशत। लेकिन 60 वाला क्या हो गया, 40 वाला हार गया, 60 वाला जीत गया। ये दोनों वोटों का अंतर कितना है, 20% बराबर कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। तो 1% बराबर 160/20। लेकिन टोटल मत निकालना तो गुना 100। देखिए, 5 16 पंचे 80, 800 वोट। अब आते हैं अगले पे 80। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई, पर एक प्रत्याशी 40% वोट पाने बाद भी 1000 मतों से पराजित हो गया। कुल वैध वोटों की संख्या क्या होगी। देखिए, एक 40% था, एक 60 था, दोनों का अंतर क्या हो गया, 20%। ये जीत गया था और ये हार गया था। और 20% का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। तो 1% का बराबर क्या हो गया, 10,000/20। और 100 का वैल्यू हो गया 10,000 गुना 100/20, 5। इसका मतलब 50,000 वोटों से वो कुल वैध मतों की संख्या क्या था, 50,000। आते हैं नेक्स्ट 81 पे।
81 पे। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिसके प्रत्याशी को कुल पड़े वाले वैध मतों का 62% मत मिले, वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया, तो वैध मतों की संख्या क्या करें। देखिए टोटल वोट तो होगा 100%, ठीक है, एक को मिला 62, तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए, 100 में से 62 घटा देंगे तो कितना होगा 8 और 9 में से गया 3, 38। तो 38 जो प्रतिशत वोट मिला वो हारने वाले को मिला और जो जीतने वाले को था 62% मिला। इस दोनों का अंतर कितना होगा, तो 62 में 38 माइनस कर देंगे, ठीक है, 62 में 38 माइनस करेंगे तो 24 होगा। तो 24% बराबर 144, तो 1% बराबर 144 बटे 24 गुना 100, क्योंकि 100 इधर भी गुना कर लेते हैं, स्पेस नीचे नहीं है तो कर दिए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 2 बार में भाग देंगे 12, 2 बार में भाग देंगे तो 7 और 2 72, फिर 4 बार में भाग देते हैं, 25 चौके 100, 25 तिया 75, फिर 3 बार में भाग देते हैं तो 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 25 और 24 और 25 को गुना करते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 150, मतलब 600, मतलब 24 गुना 25 बराबर कितना हो गया, 600 हो गया। तो आंसर हो गया मेरा 600। अब आते हैं अगले, अब आते हैं 82 नंबर पे। 82 नंबर बोल रहा है एक चुनाव में केवल दो प्रत्याशी थे, विजयी प्रत्याशी को कुल 62% अंक मिले, मतलब मत मिले, और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए, किससे, जो हारे हुए मत थे उससे। तो विजयी प्रत्याशी का कुल मत प्राप्त करना है। तो देखिए अगले सवाल में हम लोग ने पिछले सवाल में इसी तरह का कुछ सवाल ऐसा देखा था। तो पहला जो व्यक्ति है और दूसरा प्रत्याशी है, तो एक तो 62% मिले, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 38% मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इस दोनों का अंतर कितना है, 24%। तो वही तो 24% बराबर दिया हुआ है 288, ठीक है। तो 1% बराबर 288 बटे 24, ठीक। लेकिन विजयी बोल रहा है, विजयी वाले को तो 62% बराबर 288 बटे 24 गुना 62, ठीक है। अब इसको हम गुना भाग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 744, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं 83 पे। देखिए 83 क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से कुल मतों की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिए। जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या 100 है, ठीक है, मतों की संख्या जिसमें से 5 मत नहीं डाले गए, भाग नहीं लिए, तो टोटल मेरा कितना पड़ा, 95 वोट पड़े, ठीक है। लेकिन विजयी जो हुआ था, क्या आगे पढ़िए क्या बोला, विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिले और 4000 मतों से वो विजयी हो गया। देखिए विजयी मत मिले मतलब 48 मिला उसको, ठीक है, और जो हारे हुआ है उसको कितना मिलेगा, तो 95 में 48 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 47 होगा। देखिए जो विजयी हुआ उसको 48 मिला और जो हारा उसको 47 मिला, इस दोनों का अंतर 1 हो गया। तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है सवाल में, 1 बराबर दिया हुआ है 4000, ठीक है। तो हारे हुए को कितना वोट मिला, तो 1 बराबर 4000 है, तो 47 गुना 4000, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 4 चौके 16, 17 1 18, 000 हो गया थर्ड नंबर आंसर।
देखिए 84 नंबर बोल रहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिला और अवैध मतों में कुल संख्या मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 75 हो तो दूसरे उम्मीदवार में से कौन सा वैध मत होगा। इसको बनाने के लिए देखिए वैलिड वोट, वैलिड जो वोट है वो कितना है, 7500 का 7500 का कितना है 80%, क्योंकि 20% तो पहले से कैंसिल हो गया है, अवैध हो गया है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, टोटल आया 6000। 6000 क्या हुआ, वैलिड वोट हुआ। अब देखिए वैलिड वोट का 55% तो एक उम्मीदवार को मिल गया, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा। जब पहले को 55 मिल गया तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मिला होगा। किसका 45%, 6000 का, 6000 का 45% बटे 100, 00 00 से कैंसिल, 45 को 6 से गुना करेंगे, 27 00। आंसर मेरा 1 नंबर। आते हैं दूसरे सवाल पे। ये सवाल क्या बोल रहा है, दो प्रत्याशी के बीच 75% मत डाला गया जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए ये सबसे अच्छा सवाल है इस चैप्टर का, इस टाइप के चैप्टर का। मतलब ये बना लिए, इसका मतलब आप परसेंटेज में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए क्या बोल रहा है, दो प्रत्याशी के बीच में 75% मतदान डाले गए जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या करें, ज्ञात करें। तो पंजीकृत जो पूछ रहा है उसको हम मान लेते हैं x, मान लेते हैं x जो है पंजीकृत संख्या है, सॉरी ठीक। अब उसका 75% ही वोट डाला गया, 75% वोट डाला गया, ठीक है। लेकिन अब जो डाला गया उसमें 2% अवैध घोषित हो गया। 2% को हटा देते हैं तो कितना बचा, 98% बचा, 98, ठीक है। अब देखिए प्राप्त मतों का 75% वैध मत मिले, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ 75% वैध मत मिले, तो इसमें क्या लिखेंगे फिर 75% बराबर कितना दिया हुआ है, 9261। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 बार ऊपर 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 बार में इधर खाएगा 49 और इधर नीचे 50, ठीक। 3 बार में इसको खिला देते हैं, ऊपर से गुना करते हैं तो क्या आएगा, ये तीनों से गुना करने के बाद आता है 21। तो x बराबर कितना हो गया, 21 गुना 800 बराबर 16800। आंसर कितना मेरा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर। अब आते हैं अगले सवाल पे, 86 नंबर। देखिए 86 नंबर क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र को 178 अंक मिले और 22 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। देखिए किसी को 40% चाहिए लेकिन कितना आया, उसको 178 नंबर आया, लेकिन वो कितने अंकों से फेल हो गया, 22 अंक से फेल हो गया। अगर इसमें 22 हम ऐड कर देते हैं तो मेरा 40% पूरा जाएगा, या 40% नहीं पूरेगा तो ये पास हो जाएगा, ऐसे समझिए। पास हो गया, 40% ऐड कर दिए तो जब 40% 22 ऐड कर दिए तो 40% हो गया। तो देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10, 7 3 10, 1 1 2, 40% बराबर 200, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। ऑप्शन नंबर मेरा 2। अब आते हैं 86 नंबर पे।
87 पे। क्या बोल रहा है सवाल, देखिए। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना था, उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो हमको 30 अंक प्राप्त करना था, 30%, लेकिन हमने क्या किया, 25% प्राप्त किया, ठीक। और अगर हम 40% प्राप्त कर लेते तो हम पास हो जाते, लेकिन हमने 40 अंकों से फेल कर गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा आंसर। 25% को इधर लाएंगे प्रतिशत में, 5% बराबर कितना हो गया, 40। तो 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। आते हैं अगले सवाल पे, 88 पे। देखिए 88 क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता थी। एक छात्र को 20% अंक हासिल हुए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो बताइए कि उसका कुल पूर्णांक कितना था। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हमको लाना था 36%, क्लियर बात है, लेकिन आया हमको 20%, लेकिन और 12 अंक लेते आते हम तो पास हो जाते। जब ये पास हो गया तो पास मार्क कितना, 36%, तो इसका मतलब ये इक्वल टू हो गया। अब परसेंट वाले को एक साइड लाएंगे, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 16% बराबर 12, 1% बराबर 12/16, 100% बराबर 100, इधर गुना करते हैं तो इधर भी 100 से गुना करना होगा। तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 तिया 12, मतलब 75। आंसर नंबर 4। अब आते हैं 89 पे। 89 क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी के पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। इसके लिए कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। देखिए 33% का होना अति आवश्यक है, लेकिन वो क्या क्या बच्चा 25% ही लाया और 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब 25% में 40 ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। पास मार्क्स कितना है, 33%, तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर 25% को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा 25%, 33 में 25 घट जाएगा, कितना होगा 8% बराबर 40, 8 पंचे 40, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। आंसर नंबर 3। अब आते हैं 90 नंबर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ। देखिए क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी से 20% अंक प्राप्त होता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब फेल हो जाता है। और एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक आता है और वह उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक लाता है। मतलब कि एक विद्यार्थी है जो 20% अंक लाया, 20% अंक लाया, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया 30 अंक से। तो इसका मतलब 20% में 30 अंक जोड़ देंगे तो हम पास हो जाएंगे। अब देखिए पास मार्क्स आ जाएगा। अब दूसरा विद्यार्थी क्या बोल रहा है, 32% लाता है, लेकिन पास मार्क्स से वो 42 अंक अधिक लेकर आता है। तो 42 अंक क्या हो जाता है, फालतू लेकर आ जाता है, तो माइनस कर देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस कर लेते हैं। 32 को इस साइड लाते हैं, 20% माइनस 32% बराबर -42 माइनस 30। अब देखिए 2 और 1 12%, इधर क्या हो गया 2 और 7, माइनस और माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 12×6 72, मतलब 1% बराबर 6।
तो 100% बराबर 600, आंसर नंबर 3। अब आते हैं 91 नंबर पे। 91 नंबर क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी को 30 अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। मतलब 30 अंक कोई बच्चा लाया 30%, लेकिन और 6 अंक लेकर आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और अन्य प्रत्याशी जो है ना 40% लेकर आया, 40% लेकर आया, लेकिन वो न्यूनतम अंक से 6 अधिक लेकर चला आया। तो 6 अधिक घटा देंगे तो पास मार्क्स इसका भी निकल गया और इसका भी निकल गया। अब सॉल्व कर देते हैं। 10% बराबर 12, ठीक। तो 1% बराबर 12/10। तो 100% बराबर 100 इधर से गुना करेंगे, 100 इधर भी, ये प्रतिशत में है, कैंसिल 120, आंसर नंबर 2।